बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारा मोटर वाइंडिंग के हवाले से प्रोसीजर चल रहा था कि हाउ टू पेपर कटिंग, कि मोटर वाइंडिंग में जो पेपर लगाना होता है वो किस तरह से कट करते हैं। ये देखें, वो जो स्ट्रिप की सूरत में हमारे पास पेपर था उसके हमने मुख्तलिफ साइज़ जो है वो मुख्तलिफ तो नहीं है, एक जैसे ही हैं। ये तकरीबन सब एक जैसे साइज़, यानी ये जितने भी पेपर आपको नीचे नज़र आ रहे हैं ये सब एक साइज़ में है। ठीक है, यानी कि इनमें मामूली सा अगर कोई थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो होगा, वरना ये सब पेपर एक ही साइज़ के हैं। उसकी बेसिक वजह ये है कि हमारे पास जो कोर थी उसके सारे स्लॉट बराबर थे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ मोटर्स में कुछ के स्लॉट जो होते हैं वो छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं, लेकिन हमारे पास ये जो कोर थी, ठीक है, इसके सारे स्लॉट हमारे पास बराबर है। ठीक है, अब जब हमारे पास सारे स्लॉट बराबर हैं तो हमने सब पेपर की कटिंग एक साइज़ पर करनी है। ठीक है, तो इस वजह से हमने इन सब की जो है वो कटिंग कर ली और कुछ पेपर मैंने लगाए। ठीक है, और लगाने के बाद अब नेक्स्ट जो इसका प्रोसीजर होता है वो हमने इसके अंदर कॉइल डालने होते हैं। लेकिन कॉइल हमने किस तरह से डालने होते हैं उसके लिए हमें इसका कुछ साइज़ बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि किसी भी साइज़ का हम कॉइल लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि टर्न और गेज हमें इसका मालूम होता है। सबसे पहले इसका हम गेज फाइंड कर लेते हैं। गेज हमें इसका पता है कि 27 गेज में हमने वायर इसकी यूज़ करनी है। अब उसके बाद जो मरला आता है उसमें हमने इसका फाइंड ये करना होता है कि हमारे पास, जैसा कि आपके रजिस्टर पे इसका डाटा लिखा होगा तो आप उसमें नोट करेंगे 1 to 6 इसके जो है वो पिच बन रही थी, एक पिच बन रही थी और दूसरी पिच 1 से 6 और 1 से 8 थी। अब ये देखें, पेपर भी मैंने इसी हिसाब से आपको लगा के जो है वो दिखा रहा हूँ। ये दो कॉइल की मैंने तरतीब आपको फ़िलहाल बताना चाह रहा हूँ। 1 से 6 का कॉइल यहाँ डल जाएगा और 1 से 8 का कॉइल यहाँ डल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट इससे अगला जो कॉइल होगा वो 1 से 6 का यहाँ आ जाएगा। देखें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसी तरह 1 से 8 का कॉइल यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, इसी तरह अब ये हमारी हाफ वाइंडिंग जो है वो रनिंग की कंप्लीट हो जाती है अगर यहाँ हम कॉइल डाल देते हैं। इसी तरह ये अगर हम स्लॉट गिनती करें तो कम से कम ये हमारे पास 16 स्लॉट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका मतलब ये है 16 स्लॉट इस तरफ 16 स्लॉट इस तरफ, यानी हाफ इस तरफ है और हाफ इस तरफ है। अब इसका कॉइल का जो अगला प्रोसीजर है और जो एक अहम मरला होता है कि हमने इसका साइज़ बनाना होता है। इसके अंदर जो कॉइल हमने डालना है वो पहले एक रफ तार पे हम उसका साइज़ ड्रा करते हैं या बनाते हैं, उसके बाद इसके अंदर डाला जाता है। जैसा कि हमने पेपर इसी तरह बगैर साइज़ की कटिंग के नहीं डाला। सबसे पहले हमने एक साइज़ लिया था, उसको हमने इसके अंदर फिट करके चेक किया। जब हमें इस बात की तसल्ली होगी कि ये ठीक है, ये इसके अंदर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, तो हमने फिर मज़ीद पेपर्स की कटिंग की। तो इसी तरह हम पहले एक कॉइल को नहीं बनाएंगे, हम कॉइल के साइज़ को बनाएंगे। अब उसका तरीकाकार क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास वो फर्मा है, ठीक है, जिसकी मदद से हम कॉइल बनाते हैं। ठीक है, इसको फिर कॉइल वाइंडिंग मशीन के ऊपर बांधा जाता है। ठीक है, इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, ये लकड़ी में भी है लेकिन आजकल ज़्यादा एल्युमिनियम में चल रहे हैं। ठीक है, ये दरमियान वाला सुराख इसका उसके वाइंडिंग मशीन के अंदर आ जाता है। यहाँ पे एक नट लगा के इसको हम जो है वो नट बोल्ट होते हैं, सेट होता है इस तरह का बड़े साइज़ में, जिससे हम इसको टाइट करके फिक्स कर देते हैं और ये उसके ऊपर रोटेट करती है। ठीक है, अब ये देखें, सबसे पहली बात ये कि ये दोनों एक साइज़ के होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंट साइज़ के आपके पास फर्मे होते हैं लेकिन आपने जो यूज़ करना है उसकी दोनों साइडें एक जैसी होनी चाहिए। उसके बाद इसकी एक साइड पे ये सुराख है, यानी कि एक साइड पे फिक्स है, दूसरी साइड इसकी मूवेबल है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास फिक्स साइड है हम उसको फिक्स कर देंगे बिल्कुल यहाँ से सीधा रखने के बाद। ये इस साइज का सीधा रखेंगे, सीधा रखने के बाद हमने इसको टाइट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ये हिस्सा हमारे पास मूवेबल है। अब हमने जो पिच बनानी है वो 1 से 6 और 1 से 8 की बनानी है। अब हमारे पास यहाँ जो स्टेप हैं इसके वो ज़्यादा हैं, 1 2 3 4,
लेकिन हमने अपनी ज़रूरत के जो सूटेबल होंगे वो 2 स्टेप हम यूज़ कर लेंगे। उसके लिए पहले हम एक रफ वायर लेंगे, आप किसी भी किस्म की किसी भी गेज की कोई भी एक वायर ले सकते हैं, ठीक है। उसका आपने अंदाजे से पीस इतना काट लेना है जिससे हमारा 1/6 का जो है वो पिच का कॉइल जो है वो हमें पता चल जाए कि बन सकता है उससे या नहीं बन सकता। यानी 1 टर्न खाली हमने इसकी तकरीबन ये अंदाजे से हमने, ये देखें इस तरफ से भी नज़र आ रही है आपको वायर, इस तरफ से भी, ये कुछ हमने एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। एक्स्ट्रा लेने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे, मज़ीद कुछ हमने ज़्यादा ले लिया और उसके बाद हम इसको इस शेप में ले आते हैं। इस तरह से एक गोल टर्न को जो है वो ये इस तरह से बना लेते हैं। अब इसका हमने करना क्या है कि हमने प्रॉपर वो साइज़ लेना है कॉइल का जो हमने बनाना है। ऐसा ना हो कि हमारा कॉइल बड़ा हो या ऐसा ना हो हमारा कॉइल छोटा हो। फिर बड़े बनाने के क्या नुकसान है, बड़े कॉइल के क्या नुकसान है और छोटा कॉइल बनाने से क्या नुकसान होता है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। देखें, अब यहाँ से हमने इसको वायर को यहाँ तक रखना होता है कि कोर से बाहर ना निकले, ठीक है। ये जो हमारी कोर है इससे बाहर हमारा कॉइल ना निकले और ये जो अंदर वाले कॉइल्स हैं इनके ऊपर भी ना आए। अगर कॉइल छोटा होगा तो इस तरह से ऊपर आ जाएगा इनके, ठीक है, और इधर वाले कॉइल नहीं डलेंगे। और इसके बाद अगर बड़ा होगा तो वो कोर से बाहर आना शुरू हो जाएगा, वो भी प्रॉब्लम करेगा। तो दरमियाना साइज हमने ऐसा लेना होता है कि जो इस जगह पर इसके दरमियान में फिट आ जाए, ठीक है। अब दूसरी साइड से मैं इसको खींच रहा हूँ और इधर से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस तरह से इसका मैंने ये साइज़ ले लिया और जो एक्स्ट्रा वायर है हमारे पास ये देखें इस तरफ आ गई। अब इसको मज़ीद मैं छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये अंदाजे से हमें पता चल गया कि हमारे पास ये बड़ा है। अब हमने इसको छोटा कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर एक चीज़ आपने और नोट करनी है कि आया कि आप सही पिच में ही इसका साइज़ बना रहे हैं या कि ये देखें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये कॉइल का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया, इधर से ठीक है लेकिन इधर से थोड़ा सा साइज़ जो है वो छोटा है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहीं से हम दोबारा इसको खोल लेंगे। 1 या 2 चक्कर खोलने से हमारे कॉइल का साइज़ जो है वो बराबर आ रहा है। ये देखें इधर से भी ये बराबर हो गया, ठीक है, अपनी प्रॉपर जगह पे आ गया। और उसके बाद दूसरी साइड से भी अगर देखा जाए, दूसरी साइड से भी ये तकरीबन बराबर आ गया, ठीक है। ये इसकी अभी मैं आपको प्रॉपर शेप दिखा देता हूँ। यहाँ से बराबर हो गया, अपनी जगह पर फिक्स आ गया। और दूसरी साइड से भी ये, अगर इसको मैं सीधा करूं तो ये, अब वायर से हमने ये इसका साइज ले लिया, ठीक है। और जब ये साइज ले लिया उसके बाद हमने इसको इसके ऊपर ले लेना है, ठीक है। ये देखिए फरमे के ऊपर इसको हमने लगा लेना है। फरमे के ऊपर लगाने के बाद हम इसको हल्का सा टाइट करते हैं। ये यहाँ ये देखें, अब इसके जितने बल थे और जितने इसके अंदर, हल्का सा जब मैंने इसको खींचा तो ये प्रॉपर अपने कॉइल की शेप में आ गया। अब ये कॉइल का वो साइज़ है जिसके ऊपर हमने मज़ीद कॉइल बनाने हैं और फिर इसके अंदर हमने डालने हैं। दोबारा अब इसको एक दफ़ा अपनी तसल्ली के लिए हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें इसकी शेप भी सीधी होगी, ये प्रॉपर अपने जो है डाई में आ गया। और उसके बाद ये देखें दोनों तरफ से हमारा कॉइल जो है हमें बिल्कुल एक्यूरेट इसका साइज़ मिल गया। अब हमें पता चल गया कि जब हमने कॉइल बनाने हैं तो वो इस हिसाब से या इतनी गुलाई के हमने जो है वो कॉइल बनाने हैं। इस तरह से हम जो है कॉइल बनाते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि कॉइल किस तरह से बनते हैं और फिर किस तरह से कोर के अंदर डाले जाते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।